बाबा आज आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ध्वजारोहण होने वाला है। कौन सा यज्ञ होगा यहाँ? श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। क्योंकि यज्ञ बहुत जरूरी है कलयुग में। सतयुग त्रेता द्वापर से यज्ञ होते आ रहे हैं और हमारा भारत तो सुनित वैदिक मंत्र से ऋषियों करते थे, जहाँ व्यादवी वेदांत के सिद्धांत कहते थे, जहाँ ये वो हमारा भारतवर्ष है। इसलिए यज्ञ होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ होगा तब वृष्टि होगी, वृष्टि होगा अन्न होगा तब जाके मनुष्य होंगे, क्योंकि मनुष्य का प्रकट यज्ञ से ही हुआ है। इसलिए यज्ञ अनुष्ठान अपने आप में जरूरी है और हर जगह होना चाहिए और 2-4-5 साल तो निश्चित, नहीं तो ऐसी स्थिति आएगी आज से 20 साल बाद कि पीने को पानी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, पानी का लेयर नीचे चला जाएगा। तो यज्ञ होगा तो वृष्टि होगी, वृष्टि होगा तो अन्न होगा, अन्न होगा तब मनुष्य होंगे। हमारा आपका प्रकट यज्ञ से ही हुआ है, इसलिए यज्ञ अनुष्ठान जरूरी है। वो भी हमारा बक्सर 20 कोस में फैला हुआ अपने आप में सिद्धाश्रम बक्सर है, जहाँ अनेक ऋषियों ने अपने आप में तप किया है। ठीक है ना, कश्यप की अपने आप में यहाँ तपस्वी है, जिनकी 13 पत्नियां थीं। तिथि अदिति धनु काष्ठाइला भद्रु चक्षुविन्य था आदि। दिति से दैत्य, अदित्य से देवता, धनुष दानव कद्रु से काले नाग, विनीता के पक्षी, इला के वृक्ष, यानी सबकी अपने आप में जन्म स्थान देखा जाए तो हमारा बक्सर ही है। ये तो पहले से ही धार्मिक स्थल रहा है, सतयुग त्रेता द्वापर से ही, और आज भी उस समय से लेकर के आज तक हमारा कभी बक्सर संत विहीन रहा नहीं। एक से एक पावरफुल महात्मा धरती पर इस बक्सर में अपने आप में प्रकट होते रहे। और ये नहीं कि हम लोग मीडिया में आएंगे, टीवी पर आएंगे तभी प्रचार होगा, नहीं। बक्सर का ऐसा प्रभाव है, भगवान वराह ने स्वयं कहा है कि जिसका भी 20 कोस के अंदर जन्म हो गया, अगर वो महात्मा हो गया, वो मेरा ही विग्रह समझो। ठीक है ना, तो हम लोग टीवी पर आवे ना आवे, लेकिन वहाँ तक पहुँचे हुए महात्मा हैं और सब पावरफुल महात्मा हुए। वो त्रिदंडी स्वामी जी महाराज हों, खाकी बाबा सरकार हो, नारायण दास भक्तमाली जी महाराज हों, जो भी संत बक्सर में हुए जिनका प्रकट हुआ, वो सब पावरफुल हुए। धर्म का प्रचार लोग कहते हैं कि करना जरूरी है, आपके अनुसार क्या जरूरी है? धर्म तो भगवान साक्षात धर्म स्वरूप है और हमारा आप सबका धर्म बनता है कि नहीं धर्म का प्रचार करें। क्यों? क्योंकि धर्म रहेगा तभी हमारा आप है। धर्म वहंतो हंति धर्म रक्षत रक्षता, और साक्षात भगवान राम ही अपने आप धर्म स्वरूप हैं। राम हो कृपान धर्म है, इसलिए धर्म का प्रचार सबके लिए जरूरी है। ये नहीं कि बस संत महात्मा ही करें, नहीं, क्योंकि धर्म ही अपने आप में सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो आपको संस्कार सिखाता है। और जितने भी धर्मों में आप पंथों, धर्म तो हो नहीं सकता क्योंकि इसी से सब निकले हुए, वो सब पंथ हैं। पंथ तो आपको दिग्भ्रमित कर देंगे, इसलिए धर्म के साथ रहना चाहिए। इस सनातन धर्म में 5 देवताओं की आराधना प्रतिदिन बताएगी। गौरी, गणेश, शिवजी महाराज, सूर्यनारायण और एक भगवान, इसकी 5 की प्रतिदिन आराधना बताई। यही हमारा सनातन धर्म है, जो हमारा आपको चलने की बैठने की शिक्षा देती है। ठीक है ना, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा माता के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पुत्री के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इन सारे संबंधों को बताने वाला अगर कोई है, यही सनातन धर्म है। एक चीज बताइएगा कि जो आप कह रहे हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ यहाँ पर होने वाला है, मैं देखता हूँ अधिकतर यही यज्ञ होता है, क्यों? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। सब चंडी यज्ञ, रुद्र चंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, मैं ज्यादातर यही यज्ञ देखने को मिलता है। कहीं भी मैं सुनता हूँ तो कि हाँ, यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है। विशेषता मूल में भगवान नारायण ही हैं। आप चंडी यज्ञ करो या रुद्र यज्ञ करो, कोई भी यज्ञ करो, बिना भगवान के नाम का तो कोई यज्ञ होगा नहीं। आप अपने आप को पवित्र भी करेंगे तो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करना ही पड़ेगा। आसन को पवित्र करें विष्णु का स्मरण करना ही पड़ेगा। आप आचमन करें ओम केशवाय नमः, नारायण माधवाय नमः, तो भगवान का ही नाम लेना पड़ेगा। तो मूल में तो श्रीमन नारायण ही है। इसलिए आरभ शस्त्राणी विचार च पुनः पुनः तदमेकम निष्पन्नो देव नाशदा, अंत में यही निचोड़ निकाला गया, नारायण ही श्रेष्ठ है। आप सब जितना भी पूजा पाठ करो, रुचिनाम वैचित्राम ऋजिकुटिल नाना पत्रसाम नृणामो एको गम्य, अंत में एक ही गम्य है श्रीमन नारायण। आप किसी की पूजा करो, सब घूम फिर करके वहीं जाएगा। जैसे सारी नदियां घूम फिर करके समुद्र में जाके मिलती हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार सबका पूजा पाठ का जो भी फल है अंत में भगवान के ही चरणों में जाएगा। इसलिए क्यों ना हम डायरेक्ट भगवान की आराधना करें। आज ध्वजारोहण हो रहा है और यहाँ पर यज्ञ कब से शुरुआत होगा और कब पूर्ण होगी? अभी तो समय है यज्ञ में। हाँ, 14 मई से 7 कार्यक्रम रखा गया है और 21 मई तक अपने आप पे चलेगा। इसमें अनेक संत महापुरुष भी आने वाले हैं जी, भारतवर्ष के। आज क्या क्या कार्यक्रम है? आज तो बस नगर भ्रमण है, इसके बाद ध्वजारोहण होगा, ताकि भगवान स्थापित हो जाए अपने आप में, ताकि सब लोग जितने भी अखाद्य खाने वाले, अपे पीने वाले हैं, आज के बाद सब बंद हो जाएगा। ठीक ना जी। कथा तो अभी समय लगेगा, मतलब उसी समय जब जग शुरू यज्ञ होगा उसी समय संतों की वाणी सुनने को समय जलभरी भी होगी। जी जी हाँ। कहाँ कहाँ जलभरी करने कहाँ? अब जहाँ यहाँ की व्यवस्था हो जैसी। नहीं जो अच्छा ठीक, यहाँ के लोग बताएंगे कैसे कहाँ होगा। भारत के बहुत सारे संत आ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब आते हैं भाई,
भारत के जितने बड़े बड़े वक्ता हैं वो सब दर्शन करने के लिए आते हैं हमारे यहाँ। विधानसभा में कहाँ पर ध्वजारोहण हो रहा है और कितने तारीख से जगह? जग 14 तारीख को कलश यात्रा होगा, 15 से कथा 15 मई से 22 मई तक चलेगा जग। कहाँ पे ये जग होने वाला है? जौही जगदीशपुर में, जौही जगदीश। हरनाथपुर पंचायत में। कौन बाबा करा रहे हैं? श्री 1008 श्री गंगा पुत्र टिंडनी स्वामी जी महाराज बक्सर वाले करा रहे हैं। आज क्या कार्यक्रम है? आज ध्वजा मतलब जग का पूरा पंचायत में यज्ञ का घुमा सबसे के पहले ध्वजारोपण होता है, जिससे कि भगवान यहाँ स्थापित हो जाते हैं। माने यज्ञ का आज जो कार्यक्रम है आज ध्वजारोपण है, जिससे कि भगवान आज यहाँ स्थापित हो जाएंगे। आज से हम लोग शुद्धता के साथ भव्य यहाँ जो कार्यक्रम है वो उसको बनाने के लिए आज से हम लोग लग गए हैं। आज ध्वजारोपण है, अब 15 मई को जो है यहाँ से यज्ञ जो शुरू होगा। जो आज ध्वजारोपण हो जाएगा उसके बाद से क्या कार्यक्रम चलेंगे 14 मई तक? जी नहीं, ऐसे हम लोग पूजा पाठ हल्का फुल्का रोज शाम में दिया बत्ती वहाँ दिखाएंगे। ध्वजारोपण का ही मतलब है प्रसाद भगवान का भोग लगेगा, वितरण होगा, गांव के कुछ लोग को बुलाया जाएगा, जिससे बुला के हम लोग वहाँ प्रसाद वितरण करेंगे। रोज शाम के शाम भजन कीर्तन आरती होगा, अपने जो मंडली है हम लोग की कमेटी है उस कमेटी के अनुसार कराया जाएगा। और यज्ञ का शुभ आरंभ जो है 15 मई से होगा, जिसमें कथा प्रवचन या यज्ञ का जल यात्रा या महोत्सव जो कुछ भी होगा वो 15 मई से। जो बाबा पहुंचे हुए आज जी ध्वजारोहण कराने के लिए फिर ये चले जाएंगे। जी हाँ, चले जाएंगे आज। हाँ जी आएंगे। हाँ, एगो कंबल वाले बाबा हैं जो इनके साथ में आते हैं। बहुत उनके भव्य कंबल ओढ़ाने सारे रोग खत्म हो जाते हैं, दुख खत्म हो जाता है, कष्ट सबका निवारण हो जाता है। वैसे बाबा का भी आगमन है हम लोग के यहाँ। हाँ जी जी जी, करौली वाले बाबा है जो आएंगे, उनका भी जो है यहाँ वही 15 मई से 18 मई तक। जी हाँ, वो यहाँ 22 मई तक रहेंगे वो यहाँ। हाँ, जितना दिन यज्ञ होगा हाँ उतना दिन रहेंगे। जी जी जी, रात में रामलीला भी उसी दिन। हाँ जी जी, हाँ उसी दिन रामलीला का भी प्रोग्राम है। रोज कितने दिन तक चलेगा रामलीला? वही 7 दिन हम लोग का प्रोग्राम है, 7 दिन चलेगा, 15 से 22 वही 7 5 दिन मिला के चलेगा।